सोचिए, एक ऐसी शादी जहां सिर्फ आउटफिट्स नहीं बल्कि ज्वेलरी पूरा नैरेटिव डिफाइन करी। 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने जो वेडिंग लुक सर्व किया, उसने मिनिमल ट्रेंड्स को साइड में रख दिया। ये एक फुल रॉयल टेंपल इंस्पायर्ड सेलिब्रेशन था जहां किलोस ऑफ गोल्ड ने स्पॉटलाइट चुरा ली। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ उनकी लव स्टोरी नहीं बल्कि उनके इलैबोरेट ज्वेलरी पीसेस की डिटेलिंग जूम कर करके देख रहे हैं। मांग टीका से लेकर एंकलेट्स तक हर ऑर्नामेंट हैंडीक्राफ्टेड था और हेरिटेज एस्थेटिक्स को सेलिब्रेट करता था। इस वेडिंग ने प्रूव किया कि जब ट्रेडिशन और बोल्ड स्टाइलिंग साथ आते हैं तब रिजल्ट सिर्फ ग्लैमरस नहीं आइकॉनिक होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पूरा ज्वेलरी विजन 10 महीने की प्लानिंग और क्राफ्ट्समैनशिप के बाद तैयार हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? वेडिंग की सेटिंग भी उतनी ही ग्रैंड थी जितनी ज्वेलरी। तेलुगु सेरेमनी सुबह 10:10 पर हुई, जहां क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद थे। शाम को कोदावा सेरेमनी ने सेलिब्रेशन को और कल्चरल डेप्थ दी। आईटीसी मोमेंटोज उदयपुर का लग्जूरियस बैकड्रॉप गोल्डन ज्वेलरी के साथ परफेक्ट कंट्रास्ट बना रहा था। हर फोटोग्राफ में गोल्ड का एंटीक मैट फिनिश रॉयल आर्किटेक्चर के अगेंस्ट और ज्यादा शाइन कर रहा था। ये कोई रैंडम स्टाइलिंग चॉइस नहीं थी, एंटायर एस्थेटिक केयरफुली क्रिएट किया गया था ताकि साउथ इंडियन टेंपल इंस्पिरेशन और रीगल वेन्यू एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। और इसका रिजल्ट, हर एक फ्रेम सिनेमैटिक विजुअल जैसा लग रहा था, जैसे किसी मैग्नम ओपस फिल्म का वेडिंग सीक्वेंस हो। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्वेलरी के पीछे था हैदराबाद बेस्ड श्री ज्वेलर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स अभिषेक अग्रवाल और कौशिक कुमार ने बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए डीपली पर्सनल था। उन्होंने कपल की पर्सनालिटीज, कल्चरल रूट्स और वेडिंग थीम को समझकर डिजाइन्स क्रिएट किए और कंसेप्चुअलाइज किए। ये रेडीमेड कैटलॉग पीसेस नहीं थे बल्कि बिस्पोक क्रिएशंस थे। हर मोती, हर इनकार्विंग और हर कर्व पे मल्टीपल डिस्कशंस हुई। ब्रांड ने साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, टेंपल कार्विंग्स और स्क्रिप्चुअल डिटेलिंग से इंस्पिरेशन ली। विजन क्लियर था, ब्राइड को लिविंग गॉडेस जैसा ऑरा देना था और ग्रूम को सोवरेन किंग की प्रेजेंस। इस तरह ज्वेलरी सिर्फ एक्सेसरी नहीं रही बल्कि स्टोरी टेलिंग एलिमेंट बन गया। विजय देवरकोंडा का लुक सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आज के टाइम में जहां ग्रूम सटल चेन्स या मिनिमल ब्रोच चूज करते हैं, विजय ने मैक्सिमलिज्म को एम्ब्रेस किया। उनकी ज्वेलरी में एलिफेंट मोतीज विजडम को सिंबलाइज कर रहे थे और टाइगर एलिमेंट्स एजिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। डीप नकाशी एनग्रेविंग ने पीसेस को डायमेंशनल इफेक्ट दिया, जबकि रावा डिटेलिंग ने टेक्सचर और स्ट्रक्चर वेट ऐड किया। ये स्टाइलिंग बोल्ड थी, कॉन्फिडेंट थी और बिल्कुल अनअपोलोजेटिक थी। इस लुक ने ग्रूम ज्वेलरी को एक नया नैरेटिव दिया, ऑर्नामेंटेशन एज स्ट्रेंथ। विजय का प्रेजेंस एक माइथिक किंग जैसा लग रहा था, जहां हर पीस पावर और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था। विजय ने 2 टेंपल नेकलेसेस लेयर किए, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, जिससे डेप्थ और ग्रैंडियर ऐड हुआ। कॉइन साइज रियर स्टड्स ने सबको सरप्राइज किया क्योंकि ऐसे बोल्ड स्टड्स ग्रूम्स में रेयरली देखने को मिलते हैं। रिस्ट कफ और आर्म कफ ने उनके लुक को और ड्रामेटिक बनाया और लिटिल फिंगर रिंग डिजाइन सिमेट्री मेंटेन कर रही थी। सबसे रेयर डिटेल थी एंकल कड़ास, जो ट्रेडिशनल वेडिंग्स में ग्रूम के लिए ऑलमोस्ट अनहर्ड चॉइस है। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक कोहेसिव रीगल कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे थे। क्लियरली ये सिर्फ ज्वेलरी पहनना नहीं था बल्कि केयरफुली कंस्ट्रक्टेड रॉयल पर्सोना था। रश्मिका मंदाना का ब्राइडल ज्वेलरी विजन साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर से डीपली इंस्पायर्ड था। उन्हें इन्विजन किया गया था एज लिविंग गॉडेस। हाई रिलीफ नक्शी वर्क हर पीस में विजिबल था, जिससे कार्विंग्स एलिवेटेड और स्कल्पचर्ड लग रही थी। इंट्रिकेट रावा ग्रैनुलेशन डिटेलिंग ने ज्वेलरी को रिचनेस और टेक्सचर दिया। एंटीक मैट पॉलिश फिनिश ने उनके ऑर्नामेंट्स को हेरिटेज इंस्पायर्ड ग्लो दिया, जो कैमरास पर ब्यूटीफुली कैप्चर हो रहा था। ये लुक ट्रेडिशनल भी था और कंटेम्पररी स्टार प्रेजेंस को भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। बैलेंस इतना परफेक्ट था कि ज्वेलरी उनके आउटफिट को ओवरपावर नहीं कर रही थी बल्कि एनहांस कर रही थी। रश्मिका ने टोटल 11 ज्वेलरी पीसेस पहने और हर एक का अपना एक रोल था। एक हेवी चोकर लेयर्ड विद ट्रेडिशनल हराम, स्टेटमेंटेड झुमकास, जाड़ा बिला ब्रेड के लिए, हाथ फूल, माथा पट्टी, नोज पिन, बैंगल्स, वेस्ट बेल्ट और एंकलेट्स और काफी कई पीसेस और। हर पीस मास्टर आर्टिसंस ने हैंड फ्यूज किया था। ये ज्वेलरी उनके सिलुएट के साथ सीमलेसली
स्मूथली मूव करने के लिए डिजाइन की गई थी। इसका इंटेंशन सिर्फ ब्राइडल स्पार्कल क्रिएट करना नहीं बल्कि टाइमलेस हेयरलूम पीसेस क्राफ्ट करना था जो जनरेशंस तक पास हो सके। ये पूरा एंसेंबल एक डिवाइन स्कल्पचर जैसा फील हो रहा था। इस एंटायर ज्वेलरी जर्नी को कंप्लीट होने में टोटल 10 महीने लगे। कंसेप्चुअलाइजेशन से शुरुआत हुई, फिर मल्टीपल डिजाइन डिस्कशंस, बिस्पोक कस्टमाइजेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस और ट्रायल्स का फेज आया। हर स्टेज पर डिटेलिंग रिफाइन की गई। डीप नक्शी और रावा एलिमेंट्स दोनों के ज्वेलरी में कंसिस्टेंट थीम थे, जिससे ब्राइड और ग्रूम के लुक्स कनेक्टेड लग रहे थे। क्राफ्ट्समैनशिप इतनी इंट्रिकेट थी कि हर पीस एक स्टैंड अलोन आर्टवर्क जैसा फील हो रहा था। ये पेशेंस और प्रिसिजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, जहां स्पीड नहीं परफेक्शन प्रायोरिटी थी। श्री ज्वेलर्स के अकॉर्डिंग ज्वेलरी का पर्पस सिर्फ वेडिंग डे शाइन नहीं था। विजन ये था कि ये लेगेसी पीसेस बने जो फ्यूचर जनरेशंस तक प्रिजर्व किए जा सके। साउथ इंडियन कल्चर, इंस्पिरेशन और कंटेम्प्रेरी डिजाइन सेंसिबिलिटी का ब्लेंड इन ऑर्नामेंट्स को टाइमलेस बताता है। ज्वेलरी यहाँ सिर्फ गोल्ड का वेट नहीं बल्कि इमोशनल और कल्चरल वेट भी कैरी कर रही थी। हर मोटिव एक स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहा था और हर कार्विंग क्राफ्ट्समैनशिप की डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। इस वेडिंग ने क्लियर शिफ्ट सिग्नल किया है। मिनिमलिज्म की जगह बोल्ड ऑर्नेट टेम्पल ज्वेलरी स्पॉटलाइट में आ रही है। विजय ने ग्रूम स्टाइलिंग रीडिफाइन की और रश्मिका ने हेरिटेज ब्राइडल ग्लैमर को एलिवेट किया। 10 महीने की प्लानिंग, डिटेल क्राफ्टमैनशिप और किलोज ऑफ गोल्ड ने मिलकर एक ऐसा वेडिंग मोमेंट क्रिएट किया जो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, आइकॉनिक है। ये शादी सिर्फ दो लोगों का यूनियन नहीं बल्कि ट्रेडिशन, आर्टिस्ट्री और फैशन एवोल्यूशन का सेलिब्रेशन थी। रश्मिका और विजय की वेडिंग लुक्स पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।